घर में शादी का माहौल हो, खुशियां का माहौल हो, लेकिन वो माहौल अगर अचानक से गम में तब्दील हो जाए, मातम में तब्दील हो जाए, तो फिर आखिर क्या होगा। नमस्कार, स्पेशल आफ्टर 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। घर में शादी है, खुशियों का माहौल है, दूल्हा तैयार है। लेकिन ये खुशियां जल्द ही मातम में बदल गईं। एक बार फिर झूठी शान की वजह से खुशियां रंज में तब्दील हो गईं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें हिसार की हैं, जहां उस वक्त खुशियों पर ग्रहण लग गया जब एक बाराती ने रिवॉल्वर निकालकर रिबन का डिब्बा खोलने की कोशिश की तो अचानक से दूल्हे को गोली लग गई। जिसके बाद दूल्हे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोली की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि डीजे बज रहा था। वो भगदड़ कटी जब मैंने बाहर देखा। शादी तो तुरंत एकदम सारा सिस्टम ही बंद कर दिया गया। विवाह समारोह में काफ़ी गोलियां सुनने की बात, चलने की बात आई, हवाई फायरिंग की बात सामने आई है। और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि ऐसे ऐसे फायरिंग होगी और इसमें दूल्हे को गोली लगी, तो हम मौका पर पहुंचे और अब जानकारी कलेक्ट करी। कुछ इस मैटर में सुराग भी हाथ लगे हैं। गनीमत रही, दूल्हे की जान बच गई और हालत पहले से ठीक भी है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। फायरिंग को लेकर कड़े कानून भी बनाए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कड़े कानून के बावजूद हर्ष फायरिंग पर रोक क्यों नहीं लग पा रही, जिसके बाद कई अहम सवाल ये भी उठ रहे हैं। शान के लिए कब तक जाएगी जान? खुशियों के जश्न में असलहों की नुमाइश क्यों? क्यों अपनों की ही जान लेने पर तुले हैं लोग? कैसे लगे झूठी शान पर लगाम? कौन है इसके लिए जिम्मेदार, कानून या खुद लोग? हिसार से विनोद सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने कि कैसे हिसार में एक घर में जहां खुशियों की भरमार थी, वहां पर अचानक गम ही गम देखने को मिला। आखिर ये ट्रेंड क्यों चल पड़ा है, ये चलन आखिर क्यों चल पड़ा है? अभी हमने देखा था एक शादी में मासूम सी बच्ची, 3 साल की बच्ची थी महज आन्या, जिसको गोली लग गई, उसकी मौत तक हो गई। लेकिन इस मामले में गनीमत ये रहती है कि दूल्हे को गोली लगती है, दूल्हा बच जाता है। लेकिन ये तमाम मामले ये सवाल उठाने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर झूठी शान के लिए ये सब कुछ क्यों किया जाता है? आखिर क्यों लगातार हम शान की खातिर शादियों में गोलियां चलाना, शादियों में फायरिंग करना? ऐसा लगता है कि हमारी शान में कमी आ जाएगी अगर ये सब चीजें नहीं की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कोई कानून नहीं है, इसको लेकर कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन कानूनों की भी धज्जियां हर बार उड़ाई जा रही हैं और इधर भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। बहुत सी चीजें हो सकती थी अगर इस शादी की बात करें जो हिसार में हो रही थी। हर तरफ खुशियां थी, लेकिन एक पल, ये देखिए, ये एक पल कैसे भारी पड़ गया।
बंदूक इसके हाथ में, रिवॉल्वर इसके हाथ में है, ना जाने शायद समझ में नहीं आया, ट्रिगर दब गया और उसमें से गोली निकल के सीधा दूल्हे को लग गई। गनीमत थी, जिंदगी बच गई। खुशियां जरूर गम में तब्दील हो गई, लेकिन इस बात की राहत भी जरूर होगी परिवार वालों को कि इस युवक की जान बच गई। लेकिन अगर कुछ और हो जाता या कुछ बड़ा हादसा हो जाता या इसकी जान चली जाती तो एक नहीं दो घर बर्बाद हो जाते। 2 घरों में मायूसी का एक ऐसा आलम देखने को मिलता जिससे ना जाने ये लोग बाहर कब आ पाते, कैसे आ पाते। तो ये फायरिंग हुई और उसके बाद से ही बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ये सब शान की खातिर किया जाता है, आखिर क्यों हर फायरिंग लगातार हो रही है। हम देख रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम पर शायद कोई फर्क पड़ता नहीं है। हर फायरिंग के खिलाफ बहुत से कानून हैं, लेकिन हम उन कानूनों को भी कोई तवज्जो देते नहीं। कानून हाथ में लेते लगातार फायरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। पहले हमने आपको आन्या का किस्सा भी बताया था कि आखिर किस तरीके से 3 साल की मासूम सी बच्ची का हत्या इस पूरी वजह से हो गई थी। वीडियो भी वो सामने आया था कि खुशियां थी। क्या खुशियों को सिर्फ इस तरीके से ही मनाया जाता है? क्या खुशियों में जब तक गोलियां ना चला दी जाएं, हवाई फायरिंग ना हो, क्या तब तक वो खुशी का एहसास नहीं हो पाता? आखिर क्यों जब हम शादियों में जाते हैं, डीजे वहां पर होता है, नाच गाना वहां पर होता है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था वहां पर होती है, पटाखे तक जलाते हैं, तो फिर आखिर क्यों फायरिंग की जरूरत वहां पे पड़ती है? आखिर क्यों हर्ष फायरिंग लगातार वहां पे की जा रही है? क्या इसको पूरे तरीके से बैन कर देना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में शायद ये मानते हैं कि जब तक हर्ष फायरिंग शादियों में नहीं होगी तब तक शादी थोड़ी सी फीकी रह जाएगी, शादी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये सब कुछ हम शान की वजह से कर रहे हैं। हम ये दिखावा करना चाहते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हम कितने ताकतवर हैं, हमारा रौब क्या है। और शायद तभी आजकल शादियों में ये फायरिंग का ट्रेंड बढ़ गया है और उसी की वजह से ये वारदातें भी बढ़ रही हैं, गोली लग जाती है। ये मामला आप देखिए, खुशियों भरा माहौल था, हिसार में शादी हो रही थी, ये दूल्हा इसको गोली लगी, इसके भी बहुत अरमान होंगे, इसके भी बहुत सपने होंगे, लेकिन इसके तमाम अरमानों पर पानी फिर गया। वो दुल्हन जो भीतर बैठी इंतजार कर रही होगी उस पल का, उस खुशियों भरे पल का जो इसकी जिंदगी में दस्तक अब से कुछ ही देर में देने वाला था, लेकिन उसको क्या पता था कि ये सारी खुशियां महज कुछ पल भर के लिए ही हैं। बहुत ही जल्दी ये खुशियां गम में तब्दील हो जाएंगी, मातम छा जाएगा। ये जो जश्न मनाया जा रहा है ये जश्न खत्म हो जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे और हर तरफ परेशानी का एक ऐसा आलम देखने को मिलेगा जो भूले नहीं भूल सकता। कुछ कानून भी हैं इसको लेकर और वो उन्हीं कानूनों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ वकील राकेश चौधरी जी इस वक्त है फोन लाइन पे। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी राकेश जी, अगर हर्ष फायरिंग के मैं कानूनों की बात करूं तो कानून क्या कहता है हर्ष फायरिंग को लेकर? ऐसा जी, कानून तो यही कहता है कि किसी भी शादी में आप अगर फायरिंग करते हैं तो आपके खिलाफ में FIR दर्ज कर ली जाएगी। हाँ, और हाँ जी, लेकिन फिर भी राकेश जी हम देख रहे हैं पिछले आन्या की अगर बात करें, 3 साल की मासूम सी बच्ची थी, उसकी हत्या तक हो गई थी, उसको गोली लगी थी, शादी में ऐसे ही फायरिंग हो रही थी, वहां पर गोली लगी, बच्ची की मौत हो गई। ऐसा है जी, सरकार को इसके ऊपर कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए और इस तरह की शादियों में अगर फायरिंग भी होती है, चाहे किसी को नुकसान हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी ये है कि अगर फायरिंग होती है तो 302 का तुरंत मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन राकेश जी आप कह रहे हैं कि फायरिंग होती भी है तब भी तुरंत 302 का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। हर बार हम ऐसी चीजें देखते हैं, कानून इसके लिए बने हुए हैं, आप कह रहे हैं कि कानून सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद राकेश जी कुछ बदलाव क्यों नहीं देखने को मिल रहा? हर जगह शादियों में हम देखते हैं कि आजकल ये चलन बन गया है, फायरिंग नहीं करेंगे शादी में तो उन्हें लगता है कि शादी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इन पर रोक कैसे लगेगी राकेश जी? इस पे रोक ये लग सकती है, अगर कहीं शादी है तो वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर देख रेख रखे और अगर किसी तरह की कोई फायरिंग होती है तो तुरंत अरेस्ट करके और उनको ऊपर मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। दोनों पार्टी को नोटिस देना चाहिए और ये नहीं है कि जो फायरिंग कर रहा है उसी को, दोनों जिसकी शादी है उसके भी और जिस जो बारात लेके आया और बारात में जो फायरिंग कर रहा है दोनों को। राकेश जी क्या इसमें लगता है प्रशासन को तो चले इसमें मुस्तैद होना पड़ेगा। इस हिसार की शादी की हम बात कर लें, दूल्हे को गोली लग गई, गनीमत रही कि वो बच गया, जिंदगी बच गई, अगर कुछ और हो जाता तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। क्या आसपास जो लोग मौजूद हैं राकेश जी, क्या उनको भी थोड़ा सा इसमें जागरूक होना पड़ेगा? उसमें भी उनको एक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा कि अगर कोई रिवॉल्वर लेके बैठा है, शादी में फायरिंग करना चाह रहा है, आप उसको रोकिए।
बिल्कुल बिल्कुल रोकना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जब गोली निकलती है रिवॉल्वर से तो वो सीधी जाके कहीं भी लग सकती है, और उससे वो गोली ये नहीं देखती कि मैं इसको इंजर्ड करूंगी या मैं इसको मारूंगी। नहीं, गोली जब निकलती है तो इसका मतलब आदमी मरेगा अगर लग गई तो। हाँ, चलिए, हमारे साथ हिसार के एसएचओ मनदीप भी इस वक्त है फोन लाइन पे। मनदीप जी, इस मामले में क्या कार्रवाई आपने अब तक की है? मैम ऐसा है, हमने जो वीडियो फुटेज और जो फोटो है, जो मौके पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करके और उनका एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, जिससे जो एक्चुअल फायरिंग करने वाला लड़का है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। अभी तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए फायरिंग करने वाले लड़के को? नहीं, आइडेंटिफाई कर लिया है हमने अपने उसके ऊपर। हाँ, अब तक हम उसकी तलाश के लिए रेडिंग पार्टी की, रेड भी की है और कोशिश करें कि। लेकिन मनदीप जी, आप मुझे एक बात बताइए, हर्ष फायरिंग को लेकर कानून क्या कहता है? मैडम जी, अकॉर्डिंग टू लॉ किसी प्रकार की भी कोई फायरिंग है वो अलाउ नहीं है। तो फिर क्यों शादियों में चलन बन गया है, हर शादी में फायरिंग हो रही है? ये तो जो पार्टीज हैं या जो रिलेटेड फैमिलीज हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, उनको भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ठीक है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? ये भी कह रहे थे, हमारे साथ एक वकील भी है इस वक्त फोन लाइन पे, वो कह रहे थे कि इसको प्रशासन को थोड़ा सा इसको एक्टिवली लेना होगा। जो शादियां हो रही हैं उनके इलाके में देखना होगा कहीं वहां पे इस तरीके की चीजें तो नहीं हो रही। लोग तो नहीं समझ रहे, लोग तो शायद शान की वजह से ये सब कुछ करा, लेकिन पुलिस को तो कम से कम इसमें अपना योगदान देना होगा। आन्या 3 साल की मासूम सी बच्ची थी, उसकी तक मौत हो जाती है इस फायरिंग में, ये दूल्हा मरते मरते बच गया। प्रशासन कब जागेगा मनदीप जी? मैम, प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई रिलैक्सेशन या कोई ढील नहीं दी जाती। हम अपने लेवल के ऊपर कोशिश करते रहते हैं। हमारी जो राइडर्स हैं, पीसीआर हैं, वैसे हमें किसी प्रकार की अगर वो होती है तो हम अपने तौर पर विचार नहीं। आप कह रहे हैं कि कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाती प्रशासन की तरफ से। आज तक आपने ऐसे कितने मामले पकड़े हैं मनदीप जी? आज तक आपने अपने करियर में, मनदीप जी, आज तक आपने अपने करियर में ऐसे कितने मामले पकड़ लिए हैं जहाँ शादियों में फायरिंग होने से पहले आपने रोक लिया हो, उनके खिलाफ एक्शन लिया हो? ऐसे हमने अपने तौर पर जो सूचना मिलती है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हैं। अगर कोई फायरिंग वगैरह का इंसिडेंट अगर मिलता है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। आपको जानकारी मिलती है फिर कार्रवाई होती है, उससे पहले मतलब आपकी तरफ से इसको रोकने के लिए कुछ कारगर प्रयास नहीं किए जा रहा है? जानकारी वाली हर शादी के अंदर पुलिस से इंटरफियर तो नहीं करती, बाकी अपने क्लोज बात रहती है किसी प्रकार की। इवन जो डीजे बजते हैं 10, 10:30, 11 बजे या 10 बजे इवन के बाद भी हम डीजे तक बंद करवा देते हैं। डीजे तो बंद करवाइए चाहे ना करवाइए, कम से कम ऐसी गोलियां जो चल रही हैं, हर्ष फायरिंग हो रही है, इसको तो मनदीप जी जरूर बंद करवाना होगा, वरना ये तमाम वारदातें होती रहेंगी, ना जाने कितने लोगों की मौतें होती रहेंगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मनदीप जी, इसमें आप आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर लेंगे, ये भी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। तेजी से प्रयास जारी हैं, हम अपने तौर पर बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करके। नहीं, जल्दी आप कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन अब वो जल्दी कितनी जल्दी हो पाएगा? क्योंकि शादी में ही वो व्यक्ति मौजूद था, तो जरूर कोई रिलेटिव होगा और उसके हाथ में बंदूक थी बकायदा जिससे उसने फायरिंग की, और जाहिर है वो कोई बहुत ही करीबी होगा। वो शख्स कौन है, क्या उसका रिश्ता है, क्या ये तमाम चीजें आप देख पाए हैं? ये चीजें देख पाए हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में। अब तक इसका जो वो फ्रेंड वो है लड़का जिसका शादी थी इसकी अमन की, इसका फ्रेंड बताया जा रहा है उसको। चलिए ठीक है, आप जल्दी से पकड़िए मनदीप जी इस आरोपी को, और कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए पूरे यहाँ पे लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये हर्ष फायरिंग यहाँ पे करवाई। हमारे साथ संवाददाता रमेश भी इस वक्त है फोन लाइन पे। रमेश, खुशियां अचानक गम में तब्दील हो गई, खुशियां अचानक से सब कुछ खराब हो गया, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जो वो दूल्हा था उसकी हालत क्या बताई जा रही है, और आखिर क्यों हम लगातार इन चीजों को दरकिनार कर देते हैं? आखिर क्यों, जब ये करना अलाउड नहीं है, हर्ष फायरिंग अलाउड नहीं है, तो क्यों यहाँ पे लगातार शादियों में फायरिंग हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी अगर मैं दूल्हे की तबीयत की बात करूं, दूल्हे की स्थिति की बात करूं, तो दूल्हे को अभी होश नहीं आया। अभी हमारे परिजनों से बात हुई है तो वो साफ तौर पे मायूस जरूर होंगे, क्योंकि जहां पे एक तरफ खुशी का माहौल था और उसी 2 पलों के बाद जो है वो माहौल गम में बदल गया और
दूल्हा जहाँ मंडप पे जाना चाहिए था, जहाँ फेरे लेने चाहिए थे, उससे पहले जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच गया। तो ऐसे में ये जो फायरिंग हुई है ये सरासर गलत है, क्योंकि सरकार ने भी रोक लगा रखी है और कानून ने भी इस पे प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी लोग अपनी शान बनाने के लिए जो हवाई फायर करते हैं और फायरिंग। आप रमेश हमारे साथ बने रहिए। कानून ने इस पर रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, जो बहुत से सवाल खड़े कर रहा है, जो ये बता रहा है कि आखिर हम कानून के बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून कुछ भी कहे, और उसका खामियाजा हमें इन तस्वीरों को देखने के बाद भुगतना पड़ता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, तुरंत लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी बोली, रागिनी अपने हरियाणे की। देखिए हरियाणवी गानों से सजा हमारा खास कार्यक्रम राग रागिनी। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। जब रंज में बदल गई खुशियां, वाकई में क्या नजारा वहां पर होगा। लेकिन अचानक से
एक पल और सारी खुशियां ऐसा लगा कि छिन गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश इस वक्त हैं फोन लाइन पे। रमेश, इस पूरे मामले में हम देखें तो लापरवाही जरूर है उन परिवार वालों की जो खुशियां मनाना चाह रहे थे, तो फिर आपकी उनसे क्या बात हुई? आखिर फायरिंग की जरूरत वहां पे क्यों पड़ी? आखिर क्यों उस खुशियों को मनाने के लिए जब तक ये हर्ष फायरिंग नहीं कर दी गई उन लोगों को ऐसा लगा कि खुशियां अधूरी रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा की जो शादियां होती है उनमें फायरिंग करना आम सी बात होती है। हालांकि पुलिस प्रशासन को भी ऐसा सोचना चाहिए कि जहां पे कोई शादी होती है वहां पे एक चक्कर जरूर लगाना चाहिए कि कहीं पे यहाँ पे अवैध फायरिंग तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उस पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह से कोई दूल्हा मंडप पे जाने के बजाय हॉस्पिटल में ना पहुंचे। इतना ही नहीं, जो गांव के जो शादी में जो परिजन है, जो लोग हैं, उनको भी खुद समझदार होना होगा, खुद को समझना होगा कि ये जो होने वाली फायरिंग है, जो शान समझते हैं, वो किसी की जान ले सकती है। तो अभी पहले भी अपने जो पैनल में लोग बैठे उन्होंने कहा कि गोली जब निकलती है तो वो ये कह के नहीं निकलती कि वो सिर्फ इंजर्ड करेगी, वो जान भी ले सकती है। अगर दूल्हे के लग जाती गोली तो वो उसकी जान भी जा सकती थी। जहाँ पे एक परिवार सदस्य, जो परिवार के अंदर सदस्य आना था तो वो जा भी सकता था। तो ऐसे में जो परिवार वालों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो अब तक मायूसी की हालत से बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि एकदम से खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। तो बिल्कुल रमेश, लेकिन इस सबके लिए जो जिम्मेदार वो युवक था वो आखिर कौन था? क्या कोई इनका अपना रिश्तेदार था या कोई दूल्हे का दोस्त था? वो कौन था? युवक था जिसके हाथ से ये गोली चली है, वो दूल्हे का दोस्त बताया जा रहा है और करीबी दोस्त बताया जा रहा है। क्योंकि जब ये रिबन कटाई की रस्म हो रही थी तो उस समय जो करीबी जो दूल्हे के दोस्त होते हैं, उस समय परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो आसपास नहीं होते। तो जो दूल्हे के करीबी दोस्त होते हैं, जो उसके सगे संबंधी होते हैं, युवा जो चेहरे हैं, वो वहाँ पे होते हैं। तो उस समय जो वो जब रिबन कटाई के लिए जो कैंची थी वो एक डिब्बे के अंदर बंद थी, तो वो डिब्बे को जब तोड़ने लगा रिवॉल्वर के बट से तो अचानक से ये गोली चली और ये सारे घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, लेकिन रमेश एक और सवाल भी यहाँ पे जरूर उठ रहा है कि आखिर ये जो पूरा यहाँ पे तस्वीर एक देखने को मिली है वाकई में बहुत ज्यादा परेशान करने वाले कि हरियाणा की स्थिति आखिर कहाँ जा रही है। आखिर क्यों आज भी हम अपनी शान समझते हैं, जब तक शादियों में हर्ष फायरिंग नहीं कर देते हमें लगता है कि नहीं, बिना हर्ष फायरिंग के शादी नहीं हो सकती। तो क्या अब जरूरत आ चुकी है? क्या अब यही वक्त है जब लोगों को इस सोच में बदलाव लेकर आना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं एक बात यहाँ पे पुलिस प्रशासन की मैं बताना चाहूंगा कि जब कोई झगड़ा हो जाता है उसमें अगर हवाई फायरिंग, अपने बचाव के लिए कोई हवाई फायरिंग करता है, उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन अगर शादी के अंदर कोई ऐसे हवाई फायरिंग करता है, फायरिंग करता है, हालांकि उससे उस समय उसकी ड्रिंक भी की होती है, लेकिन उस पर कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब अपने सामने एक उदाहरण है परसों रात का, जब उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में जो अपने बचाव के लिए जो फायरिंग करता है उसकी बजाय जो ऐसे बिना काम की फायरिंग करते हैं उन पे तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका रमेश उस तमाम जानकारियों के लिए। तो मुकदमा तुरंत दर्ज होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो बहुत खुशियां मनाने के लिए इन चीजों का सहारा ले रहे हैं। और सबके बीच में सवाल बहुत से जहन में उठ रहा है, खुशियों के जश्न में आखिर क्यों असहलों की नुमाइश की जाती है? क्यों अपनों की ही जान लेने पर हम लोग तुल गए हैं? क्योंकि सबसे हमारे लोगों की ही जान जा रही है। झूठी शान पर लगाम आखिर कैसे लग पाएगी, सवाल ये भी है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरत है तो प्रशासन को भी इसमें थोड़ी सी मुस्तैदी दिखाने की, ताकि जो लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कानूनों की, कम से कम ये ना हो। और आप कम से कम इस मामले को देखने के बाद तो जाग जाइए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि शादियों में जब तक हर्ष फायरिंग ना हो तब तक शादी अधूरी रह जाएगी, तो जरा इस मामले को आपने देखा होगा, थोड़ा सा सबक आपको भी लेना होगा। और प्रशासन की मुस्तैदी वाकई में मिलकर चलेंगे तो शायद इस पर हम लगाम लगा सके। इसी के साथ स्पेशल आर्ट 11 में इतना ही। नमस्कार।